आउटडोर को हम समझेंगे, आउटडोर कैसे कार्य करता है। देखिए पहले ये हमारा कंडेंसर कॉइल, ये आउटडोर का पूरा बॉडी इंसुलेट रहता है, आउटडोर का पूरा बॉडी इंसुलेट रहता है। अब पहले हमारा ये है कंडेंसर कॉइल, क्या है कंडेंसर कॉइल, और कंडेंसर कॉइल को यू बॉन्ड करके बनाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? यू बॉन्ड। जैसे यहाँ पे यू बॉन्ड बन गया, यहाँ पे यू बॉन्ड, यहाँ पे यू बॉन्ड, इधर भी यू बॉन्ड, मतलब यू बॉन्ड करके घुमा के बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा पहले ये देखिए, ये हमारा है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर कॉइल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? कंडेंसर कॉइल से। ये हमारा सक्शन लाइन इंडोर के कॉइल से जुड़ा रहता है। किससे? इंडोर के इवेपोरेटिंग कॉइल से सक्शन लाइन जुड़ा रहता है। अब देखिए कंप्रेसर जो हमारा होता है, ये क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करता है, कंप्रेस करता है, गैस को आगे बढ़ाता है। किस लाइन से? डिस्चार्ज लाइन से। डिस्चार्ज लाइन से जब आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? ये हमारा कंडेंसर कॉइल हीट होगा, क्योंकि प्रेशर जब जा रहा है इधर से, टेम्परेचर भी जा रहा है। ये बात है कि प्रेशर जाएगा तो प्रेशर से भी कुछ टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं? प्रेशर से भी कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब कुछ टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा, ऑलरेडी ये टेम्परेचर दे रहा है, क्योंकि हमारा कंडेंसर कॉइल जो होता है और ये हमारा कंप्रेसर जो होता है, ये रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करता है कभी भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में। किस रूप में? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में ये डिस्चार्ज करेगा तो हमारा कंडेंसर कॉइल गर्म होगा, कंडेंसर कॉइल में हीटिंग होगी। अगर हीटिंग की क्रिया नहीं होगी, कंडेंसर कॉइल में कंडेंसेशन की क्रिया होती है, अगर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी तो हमारे इंडोर जो होता है, इंडोर में हमारा एवापोरेशन की क्रिया नहीं होगी, एवापोरेटर की क्रिया नहीं होगी। एवापोरेटर में जो हमारा कूलिंग कॉइल है, कूलिंग की क्रिया नहीं होगी। यहाँ हीटिंग होगी तभी हमारा कूलिंग होगी। अब देखो क्वेश्चन ये है, ये कंडीशनिंग फैन क्यों लगाया जाता है? कंडीशनिंग फैन का काम ये होता है, जो कंडेंसर के टेम्परेचर जो होते हैं वो क्या करता है? टेम्परेचर को बाहर फेंकता है एयर के माध्यम से। किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से कंडेंसर कॉइल को ठंडा करता है, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। किसके टेम्परेचर को? कंडेंसर के टेम्परेचर को। कंडेंसर के टेम्परेचर इसलिए हमारा हाई हुआ कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रेफ्रिजरेंट जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हमारा ये क्या होता है? कंडीशनिंग फैन खराब हो जाए, एक फॉल्ट हो गया, हमारा कंडीशनिंग फैन खराब हो गया, कस्टमर फोन किया, बोला कि हमारा आउटडोर का कंडीशनिंग फैन, हमारा पंखा चल नहीं रहा है आउटडोर का। तो हम जाएंगे तो देखेंगे अगर पंखा नहीं चलेगा तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा? अधिक हीटिंग होगा, क्योंकि अगर कंडीशनिंग फैन एयर को फ्लो नहीं करेगा कंडेंसर के माध्यम से, एयर कंडेंसर को ठंडा नहीं करेगा, तो कंडेंसर हमारा अधिक गर्म होगा। क्या होगा? अधिक गर्म होगा। आउटडोर जो होता है कभी भी धूप में ही रखा जाता है, बाहर ही रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? बाहर रहता है। तो धूप का टेम्परेचर, यहाँ पे सन का भी टेम्परेचर आता है, सन से भी पूरा गर्म होता है कंडेंसर। क्या होता है? गर्म होता है। इधर से टेम्परेचर जा रहा है, यूनिट चल रहा है, वो अलग गर्म है। प्रेशर है, उसमें प्रेशर का भी कुछ टेम्परेचर बढ़ गया और कंडेंसर कॉइल हमारा अधिक हीट हुआ। जब हमारा कंडेंसर कॉइल हीट होगा तो ये हमारा जो डिस्चार्ज लाइन, जो पतली पाइप होती है कंप्रेसर का जिससे गैस जाता है, वो भी हीट होगा। होगा कि नहीं? होगा। अगर वो भी हीट होगा तो ये हमारा कंप्रेसर से ही तो जुड़ा है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर से जुड़ा है, तो जब कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन हीट होगा कॉपर कॉइल, तो कंप्रेसर के अंदर के सारे पार्ट हीट होंगे। होंगे कि नहीं? सारे पार्ट। और जब कंप्रेसर के अंदर के सारे पार्ट हीट होंगे तो हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, अधिक गर्म होगा तो कंप्रेसर क्या करेगा? हमारा बार बार ट्रिप करेगा। बार बार क्या होगा? कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, आउटडोर हमारा बंद हो जाएगा। जब आउटडोर हमारा बंद होगा, कंप्रेसर बंद होगा, तो कंप्रेस करेगा ही नहीं गैस को, नहीं करेगा गैस को। इसलिए हम कंडीशनिंग फैन लगाते हैं। क्या करता है? एयर के माध्यम से ये क्या करता है? कंडेंसर को ठंडा करने के कार्य करता है। समझ में आया? बहुत से लोग सोचते हैं हमारा रूम के टेम्परेचर को बाहर फेंकता है,
आउटडोर, लेकिन वैसा नहीं है। आउटडोर कंडेंसर के टेम्परेचर को फिन्स के माध्यम से, एयर के माध्यम से बाहर फेंकता है, इसीलिए हमारा आउटडोर के पीछे गर्म हवा आता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रवाहित होके जाता है एयर। कंडेंसर को ठंडा करते हुए बाहर निकलता है एयर, हवा जो होता है कंडेंसर को ठंडा करते हुए। हमारा फैन चलेगा तो स्पीड में चलेगा, कंडेंसर को ठंडा करेगा। समझ में आया इतना? अब समझ में आ गया ना कि क्यों कंडीशनिंग फैन लगाते हैं। चलिए ठीक है।